वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि टारगेट एक दिन पहले दे दिया जाया करे, तो मैंने वो भी आपकी पूरी कर दी, लेकिन आपने मेरी पूरी डिमांड नहीं की। देखो, मैं आपके अनुसार सब कुछ आपके लिए करता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए एक छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करिए। बस आपसे क्या ही मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस एक छोटा सा शेयर और सब्सक्राइब मांगा है। यही से हमें पता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से हम आप लोगों को और क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं हमें चाहिए। और हो सकता है दीदी कि एक सब्सक्राइब बढ़वाओ तो हमारे 6K अपना परिवार, आपकी फैमिली 6K हो जाए। जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 6K होने में, यदि आप लोगों ने चाहा तो डेली हम 5 खोज करवाते हैं। तो देखिएगा क्या है, बैरोमीटर की खोज टोरी सिली ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरी सिली ने की थी। बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। एरोप्लेन की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी। वॉशिंग मशीन की अल्वा फिशर। फिश किस में रहती है? पानी में। और वॉशिंग मशीन में क्या भरा जाता है? पानी। आप सोचा, यदि आप चाहते हो तो हम ट्रिक से याद करा दें, तो आपको भी थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, तो हम ट्रिक नई बना के थोड़ा टाइम खर्च करके बना सकते हैं। बाकी हम आपका टारगेट तो 100% दे ही रहे हैं। यदि आप चाहो तो सब कुछ करा सकते हो, क्योंकि आप में जो ताकत है वो किसी में ताकत नहीं है। वॉशिंग मशीन अल्वा फिशर किस में रहती है? अल्वा या एक्वा। केमिस्ट्री में एक्वा का मतलब पानी होता है, तो अल्वा फिश किस में रहती है? पानी में। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है? पानी। वॉशिंग किसी चीज़ को धोगे तो किससे धोगे? पानी से धोगे। तो अल्वा फिशर, वॉशिंग मशीन की खोज किसने की थी? अल्वा फिशर ने। हेलीकॉप्टर की खोज इगोर सिकोर्स्की ने की थी। पिछले हमने क्या नाम टारगेट में शायद थोड़ा हमने कन्फ्यूजन थे, वो भी था। उसमें ऐसा था कि 4 स्टोन करके कुछ था, कि 4 स्टोन वाले हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी, इसीलिए हमने वो लिखा था। लेकिन पूछा ये वाला हेलीकॉप्टर जाता है, तो हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? इगोर सिकोर्स्की ने की थी। जरूर लिखते रहिएगा, ये आपको टारगेट धीरे धीरे। आपने टारगेट का कमाल देखा होगा कि जो क्या नाम आज मॉक का संडे का मॉक 9 जून को हुआ है, सीधे सीधे 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे नोट्स से थे। ज़्यादा बड़े भी नोट्स नहीं, छोटे छोटे नोट्स से भी 25 क्वेश्चन मिल गए। और एक कभी मतलब कि बहुत ही अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई यहाँ से टॉप कर जाए। टारगेट दी जिसने 100% फॉलो कर लिया। और सब लोग कहते हैं भैया कोई नई टेक्निक बताओ, इससे बेस्ट टेक्निक हो ही नहीं सकती है। कंप्लीट योर सेल्फ, अपने से लड़ो, टारगेट को फॉलो करो। यदि ये चीज़ फॉलो कर ली तो आप सिलेक्शन के 100% हकदार हो जाओगे। देखो, 5 रचनाएं लेखक करवाते हैं जो एक पूछी जाती है। आज भी क्या नाम वो पिछले जो 20 टारगेट हमने कराए थे, उसमें देखो आई थी कि नहीं आई थी? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी थी? जिसकी भी थी आपने की होगी। बुद्ध चरितम की खोज किसने की थी? वो खोज बता रहे हैं बुद्ध चरितम की रचना किसने की थी? अशोक घोष ने की थी। यंग इंडिया की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। मालगुडी डेज की रचना किसने की? आर के नारायण की। हास्यचरित की रचना बाणभट्ट ने की। मेघदूत की कालिदास ने की थी। मेघदूत की कालिदास ने की थी। कुछ कमी हुआ करे या कुछ भी मतलब कि छूटा करे तो उसे हमें ज़रूर बता दिया करो, जिससे कि हम लोग आपस में ये चीज़ मतलब कि हाँ सही कर सकें। तो यंग इंडिया, महात्मा गांधी, मालगुडी डेज, आर के नारायण यहाँ पे आर के नारायण नारायण कौन? आर के नारायण। किसकी खोज? मालगुडी खोज बता रहे यार। रचना की थी मालगुडी डेज की आर के नारायण ने। हर्षचरित की बाणभट्ट ने और मेघदूत की कालिदास ने। अब ये देखिएगा, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। इसकी मुद्रा क्या है? बात। इसकी मुद्रा क्या है? बात। नेपाल की राजधानी। विश्व का एकमात्र देश, एक चीज़ देखिएगा, जिसका झंडा चौकोर नहीं है, त्रिभुजाकार त्रिकोण है। ये पूछा गया था 2013 में यूपीपी में क्वेश्चन, इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि विश्व का एकमात्र देश है जिसका झंडा चौकोर। देखो, ये भी रेक्टेंगल है, मतलब आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार, भारत का भी है, तो सबका आयताकार मिलेगा। लेकिन आपको नेपाल का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, वो आपको क्या नहीं मिलेगा, आयताकार नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, एकमात्र देश है विश्व में नेपाल जिसका झंडा आयताकार नहीं है। ठीक है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की मुद्रा बात। नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू की मुद्रा नेपाली रुपया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। ब्रुनेई दरुसलम बंदर शेरी बेगावन। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर शेरी बेगावन। इसकी डॉलर मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर, जरूरत नहीं है, लिख के आ जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसका मुद्रा है भारतीय रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी मुद्रा है गुल्ट्रो। हमें लगता है करा भी चुके हैं, लेकिन हम बुक से चल रहे थे तो मैंने कहा चलो करा दे। अब तुम्हें बताएं, मेरी एटलस मैंने इतनी बार मुद्राएं पढ़ी और कराते ऐसा हुआ जा रहा है कि हमारी एटलस के जो धागे खुलेंगे, एटलस फटने लगी है। और आप लोगों को ना याद हो तो कुछ तो सोचो कि हमारी एटलस फट गई, आप लोगों को दया भी नहीं आती कि हमें एक एटलस ही गिफ्ट कर दो, जिससे कि आपको नई एटलस से पढ़ा सके। कोई ना, गरीबी में सब ऐसे ही चलता है। अब देखिएगा हमने क्या क्या करा दिया है।
देखो हमने क्या क्या करा दिया, सोशल मीडिया करा दिया, सोशल मीडिया पे आपने गोला कर लिया होगा, सोशल मीडिया करा दिया, हमने विमुद्रीकरण करा दिया, क्या नाम टारगेट में देके, हमने मानवाधिकार करा दिया, हमने साइबर क्राइम करा दिया। और आज लिखा आपके लिए कौन सा टॉपिक है, आज आपके लिए यूपी में राजस्व। यूपी में राजस्व कहाँ से करोगे वो भी बता रहे हैं। ये हमारे 25 से 23 से 24 वीडियो पड़े होंगे यूपीपी री एग्जाम के लिए स्पेशल टॉपिक्स के। उसमें उत्तर प्रदेश में राजस्व 30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में कवर हो जाएगा। इसको पूरा अच्छे से रट के आओगे, ठीक है, अच्छे से पूरा वीडियो रट के आओगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व देखो, जो धीरे धीरे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, 15 हम इस वीक में खत्म हो जाएंगे जो स्पेशल टॉपिक बचे हैं। फिर क्या 17-18 जून से आपकी क्या शुरू हो जाएगी, जियोग्राफी आपकी शुरू हो जाएगी। आप सपोर्ट बना दो जियोग्राफी, हम क्या नाम जैसे पॉलिटी करा रहे हैं वैसे करा दें, लेकिन सबके प्यार की बात होती है। यदि हम कुछ आपको दे रहे हैं इतनी मेहनत में गर्मी में, तो आपको तो कुछ तो दायित्व बनता है। तो राजस्व आप यहाँ से करके आओगे। देखो यूपी राजस्व करके आओगे यहाँ से। और यूपी जीके जो है, यूपी जीके का जो है, आज हम आपको पहली बात एक चीज़ सीख लीजिएगा। यूपी जीके में जिसने भी एक प्रदेश, एक जिला, एक उत्पाद नहीं किया हो, ट्रिक से मैंने करा रखे हैं। 25-23 मिनट का वीडियो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। मेले मैंने ट्रिक से करा रखी है, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और हेल्पलाइन नंबर यदि ना किए हो, ये पूरे टॉपिक सारे करके आओ। और क्या नाम, फिर हम कल आपको एक वीडियो देंगे, क्या, वन्यजीव अभ्यारण्य का, वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का, उसको यूपी जीके के टारगेट में शामिल करिएगा। 15 मिनट का होगा वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग वो करिएगा। और इनको करने के बाद ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होने चाहिए। और हम ट्रिक से ही सारे सब कुछ कराते हैं, तो ट्रिक से हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको मंथ में जो हमारे मंथ चल रहे थे, आपने हमें लगता है कि मई तक कर दियोगे, क्योंकि 5 टारगेट हुआ, 6ठा टारगेट है, तो आपने मई तक कर लिए होगे। तो क्या नाम, आज आप लोग मतलब कि सोमवार के लिए जो टारगेट है वो जून का करके आना। किसका, जून का करके आना, जून मंथ का। किसका, जून मंथ का। आप लोग पूरे महीने, पूरे मंथ के सारे रट्टे होने चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस के हमने करा रखे हैं कितने, मात्र 5 मिनट में करा रखे हैं। यदि आप लोगों ने डबल स्पीड में देखा, आपके पास खुद सोचो 2.5 मिनट नहीं है अपनी ज़िंदगी में देने के लिए। मैंने इतना सब कुछ स्टार्ट करा रखा है कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। 5-5 मिनट जुलाई के, 5 मिनट में, 5 मिनट में अगस्त के, देखो 5-5 मिनट के मैंने सारे दिवस करा रखे हैं। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, पहले बात 2-3 बार देखना, लेटे लेटे देख लेना, और फिर क्या नाम बुक से लिखना, और क्या नाम रट डालना उनको, ठीक है। तो आपका जून का टारगेट आज के लिए आपका हो गया। अब देखो महत्वपूर्ण दिवस वाला, महत्वपूर्ण दिवस, और आपका जीएसटी खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पिछले टारगेट में मैंने इसी टाइम पे दिया था। और अगले टाइम पे जो बड़ा दिन आएगा, कौन सा, ये क्या नाम, फ्राइडे, तब उसमें हम भारत के पड़ोसी देश एक ही बार में सारे 2-2 कराने शुरू कर देंगे, जिससे कि आप लोगों का सब कुछ खत्म हो जाए। देश राजधानी मुद्रा हो गई, देश राजधानी मुद्रा, यूपी जी के, लेखक रचना, और क्या नाम, खोज, जीएसटी, ये सब हो चुके हैं। अब उसके बाद में आप लोग संविधान में आप आर्टिकल 40 तक सारे रटे होने चाहिए। आर्टिकल 40 तक प्रस्तावना जो मैंने करा रखी है संविधान की, वो देखना। और आर्टिकल 40 तक, अनुच्छेद 40 तक आपको सारे आर्टिकल रचे होने चाहिए। अनुच्छेद 40 तक, 1 से लेकर 40 तक, क्योंकि टारगेट में रिवीजन भी करना और आगे का बढ़ाना भी। इतिहास में आप लोगों को क्या करना वो भी बता रहे, रुको। इतिहास में आज आप लोग पूरा करके, महाजनपद का उदय हो चुका था। आज आप लोग जैन धर्म पूरा पढ़ के आओगे। जैन धर्म देखो, छोटा छोटा करा रहे हैं तो आप लोग इतना नहीं कर पाओ, तो फिर तो आपकी लानत होनी चाहिए। आज आपका जैन धर्म हो गया, जैन धर्म, ठीक है। हिस्ट्री का हो गया आपका टारगेट, संविधान का हो गया, और क्या नाम, सारे टारगेट आज जीएस का खत्म हो चुका सिस्टम। अब देखिएगा मैथ का टारगेट। जीएस में तो मुझे लगता है अब तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। फिर रिपीट जो कुछ छूटा उसे बता दिया करो, तो हम क्या नाम कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करेंगे। जीएस में आप बाईसीटी की जो मैथ की बुक पढ़ी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बाईसीटी की जो इम्पोर्टेंट, उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। बाईसीटी के बुक में डिस्काउंट चैप्टर आपको करना है, 100 क्वेश्चन दिए, 100 के 100 क्वेश्चन आज आप उड़ा के आओगे। 100 के 100 क्वेश्चन इसके क्या नाम डिस्काउंट के करने ही करने, आपको कुछ भी हो जाए, चाहे हो न हो, अटेम्प्ट सारे करने, उनको लड़ना सीखो। क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, ये देखिए, जिनको नहीं आते वो कहते भैया कैसे पढ़ें, किसी से डिस्काउंट पढ़ लेना आधा घंटा। देखो जिनको नहीं आता एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। इतनी गर्मी में हम पूरा भीग चुके हैं, आपको क्वेश्चन टारगेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी इस टारगेट में। और इस टारगेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या नाम डिस्काउंट में, और एक ही दिन में क्या नाम सारा चैप्टर खत्म डिस्काउंट नाम का। लास्ट क्वेश्चन क्या वो भी दिखा रहे हैं, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि इमरान को अपने 4750 के भोजन के बिल पर, देखो 4750 का क्या है, भोजन का बिल है, चलो क्वेश्चन सॉल्व भी करा दे रहे, पर 40% और 10% की छूट मिलती है। 40% की छूट दोगे तो 60/100, 60/100 है, मल्टीप्लाई बाई 10% की छूट, यानी कि 90/100, 90/100। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 छाक 54, 9 छाक 54,
54 के 4, 5 चौक 20, ये भी जीरो कट जाएगा, बाद में जो कुछ बचेगा आंसर यही आएगा कट पीट के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, तो आपका मैथ का टारगेट इतना हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये वाला है भाई, सीटी की बुक में करना अच्छे से, इसको रगड़ के आना, जितनी मेहनत से कर पाना, क्योंकि इस बार लास्ट वैकेंसी और एग्जाम आपका बहुत जल्दी क्या नाम सब कुछ हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब हो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ये स्ट्रगल बहुत याद आएंगे आपको। एक वक्त आएगा कि जब वो क्या नाम आप उसमें देखोगे फाइनल लिस्ट में नाम, तो सबकी आंखों में आंसू होने चाहिए कि हाँ मैंने मुदित भैया के पास टारगेट करके पूरा किया था, हमने अपना सिलेक्शन लिया था। और खुद सोचा करो कि क्या ये टारगेट हमें सिलेक्शन दिला सकता कि नहीं, कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही, खुद सोचा करिए। अब ये बचा क्या नाम हिंदी। हिंदी में आप लोग हमें लगता है कि क्या कर चुके थे, सर्वनाम। आप आज लोग मतलब कि विशेषण करके आओगे, विशेषण विशेषण करके आप पूरा खत्म करके आओगे विशेषण। और बाकी जो मैंने बताया था ना कि 10-10 क्या कर रहे हो, 10-10 साथ में करते ना, बोके वाला कौन सा, बर्तनी 10, बाक्य नहीं, विलोम 10, पर्यायवाची 10, तद्दत तत्सम 10, और क्या नाम मुहावरे में लोकोक्तियाँ 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाले 10। आपका क्या नाम हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया। अब क्या नाम रीजनिंग का सिस्टम बताए। रीजनिंग में आप लोग क्या करोगे, जो क्या नाम यूपीपी का एग्जाम हुआ था, यूपी बोर्ड एग्जाम था 18 फरवरी को, 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसकी दोनों शिफ्ट के रीजनिंग के जो लगभग में 110 क्वेश्चन होंगे जाके, रीजनिंग के 110 क्वेश्चन होंगे जाके, उनको पूरा एकदम सुलटा के आना, उनको पूरा दोनों सेट की रीजनिंग करके आना। टेक्स्ट बुक से कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो समझिए कि नहीं, रीजनिंग के लिए रीजनिंग का आपका यही टारगेट है 18 फरवरी 2024 का यूपीपी का जो टेस्ट हुआ था, क्योंकि लगभग मैंने सारे करा दिए। अब उनको 2 सेट बचे थे, उनको भी करके आना, और आपके 12 के 12 सेट खत्म। उसके बाद अब चलेगी रीजनिंग भयानक वाली। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज रीजनिंग कराएंगे, फिर क्या नाम कराएंगे, अच्छे से सब कुछ करा देंगे, आप कभी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिएगा कि टारगेट क्या क्या हो चुका, हिंदी का भी हो चुका, गणित का भी हो चुका, रीजनिंग का भी हो चुका। इसमें आपको उत्तर प्रदेश राजस्व करना है, यूपी जी के में एक वीडियो जो पड़े वो करने, जो मैंने बताया, जो कल वीडियो आएगा उसको करना, देश राजधानी मुद्रा 5 करा दी, लेखक रचना 5 करा दी, खोज 5 करा दी, संगठन बाद में कराएंगे, जीएसटी पूरा हो ही चुका है। उसके बाद में क्या नाम संविधान 40 आर्टिकल तो आपको याद होना चाहिए, और क्या नाम इतिहास में आपको जैन धर्म मिला है। ठीक है, तो इतना टारगेट आप लोग आज पूरा करोगे, कल मतलब आपके लिए इतना दिया, क्योंकि सब लोग कहते भैया एक दिन पहले टारगेट दे दिया करो, इसलिए मैंने आज एक दिन पहले टारगेट दे दिया है। आपको सोचो कि मैं इतनी मेहनत से सब कुछ आप लोगों को बताया कराया, तो चल कोई बात नहीं। यदि आप चाहो तो एक एक सब्सक्राइब बढ़वा के 6K की तरफ हमें जल्दी पहुंचाओ। अब खुद सोचो लोग वहाँ कितनी जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, जहाँ पे क्या नाम ब्लॉग है, दुनियादारी, छोटी मोटी चीज़ें आती हैं और कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे आपको ज्ञान, अच्छी चीज़ें, एक मतलब कि डेडिकेटेड पढ़ाई मिलती है, वहाँ पे आप लोग उस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो। कुछ तो कमी हम में ही, आप में तो नहीं है। खैर, कि क्वेश्चन फंसाने के बाद भी आपके क्या नाम इसमें यूपीपी के मॉक कहते, लोग कहते थे ना कि भैया RW के मॉक में क्वेश्चन फंसवा दो, ये 15 से 20 भी फंसवा दो। 15 से 20 देखो, 15 तो क्वेश्चन हर मॉक में आते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ मैं दिखाता भी हूँ, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन आ जागे, वो आपके लिए सौभाग्य की बात है। और फिर क्या नाम ये क्या नाम सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं, ये सिलेबस बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। यूपीपी का जो ऑफिशियल सिलेबस है और पेपर सिलेबस से ही आया था। और दूसरी बात है कि जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या नाम पूरी टेंडर की बात सेम कंपनी को मिली है, जो पिछले क्या नाम 17-18 फरवरी वाला एग्जाम कराया था। और देखो भाई, होती हैं कुछ बातें, मीटिंग की बात बताई थी, लेकिन जो मीटिंग हुई है वो अभी भी अगस्त में आपका एग्ज़ाम कराने पे अड़ी हुई है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। प्रशासन मतलब ना कि वो क्या नाम कंपनी, प्रशासन ने कहा कि हमें अगस्त में आपको एग्ज़ाम कराना है और जुलाई में आप एग्ज़ाम डेट दे देना इनको। ठीक है, तो यही चीज़ चल रही थी, तो मैंने कहा चलो जितना हमें पता चला उतना हमने बता दिया। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, प्लीज़ कीप सपोर्ट। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।